हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज जो है आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आप सबको जो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस को भी बताने वाली हूँ। देखेंगे कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स के अनुसार से वो पर्सन क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ बातें इन्होंने कहा है ना, और बदले में इनको रिप्लाई क्या मिला, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड। भाई ठंड बहुत बढ़ गई है ना। डिवाइन गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड। ओके, द एम्प्रेस, क्या बातें कर रहे थे आज शाम वो। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिखता है, आपके जो पार्टनर हैं वो क्या बातें कर रहे थे। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो काफ़ी शांत रह करके, काफ़ी ज़्यादा शांत रह करके वो पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं क्या कहते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए बताती हूँ। सारे साइन के लिए है, तो आप लोग साइन को बिल्कुल भी जो है वैल्यू मत करना कि हाँ साइन नहीं बताया आपने। हर एक साइन के लिए है, हर एक साइन के लिए, हर किसी के लिए है, मेल फीमेल हर किसी के लिए है। चलिए, सो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। पता नहीं क्यों, कल रात को भी ऐसा ही फील हो रहा था। कल रात को भी मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था, बहुत ज़्यादा मेरी आंखें नम थी, मुझे बेचैनी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। बहुत चीज़ें मन में चल रही थी। सच बताऊं तो दिल बहुत दुखता है, दिल में बहुत दर्द होता है, दिल में बेचैनी होती है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे चीज़ें क्यों हो रही हैं। मैं बहुत परेशान होता हूँ, बहुत परेशान, क्योंकि आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ कहीं ना कहीं मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। इस जो है दर्द का साथी कोई बनने को रेडी ही नहीं है, कोई भी रेडी नहीं है। सच बताऊं तो कोई भी, मेरा खुद का अपना जो है अपना फैमिली भी रेडी नहीं है मेरा साथ देने के लिए। मेरे लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, मैं अकेले ही इन सारी चीज़ों का सामना कर रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना मैं डर गया हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत चीज़ें हैं यार जो कि मैं बहुत अभी जो है ना बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, मेरे जो है पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप सही करने के लिए, या मेरा उसके साथ जो भी रहा है प्रॉब्लम, उसको सही करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी एनर्जी अब जो है ना मुझे फील हो रही है। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, लेकिन जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा, क्योंकि मैं जो फील कर रहा हूँ ना कि यार हर कोई जो है ना मेरे अगेंस्ट खड़ा है। आज हर कोई मेरे अगेंस्ट खड़ा है, मेरे रिश्ते के अगेंस्ट खड़ा है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या है, मैं क्या ही कहूँ।
मैं इन लोगों का सामना करते करते मेंटली फिज़िकली बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेंटली भी फिज़िकली भी। हर तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ें गड़बड़ ना हो, चीज़ें सही हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं कितना कुछ करूँ यार, कितना कुछ करूँ। मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ। मैं अपने आप में जितना जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ना, ये मैं बता नहीं सकता कि मेरी डेस्टिनी में है क्या कि इतना मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मेरे भाग्य में ऐसा क्या है कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं देखो, जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए, इस बात को भी सोच करके मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा ही सही तरीके से काम किया था सबके साथ, जो है ना मैंने अपना रिलेशन अच्छा रखा कि ज़रूरत पड़ने पे कभी ना कभी ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन आज लोग ऐसे हो गए हैं जो कि मुझसे ही जेलस फील कर रहे हैं, मुझको ही दुश्मन बना के बैठे हैं। मैं क्या कहूँ तुमसे, क्या ही कहूँ, मुझे ही दुश्मन बना के बैठे हैं वो लोग। एंड मैंने जिसके साथ सोचा था ना कि मैं जिसके साथ मिल करके आगे बढ़ूँगा, आज मेरा वो ऐसा दोस्त बना हुआ है, ऐसा मतलब मेरा दुश्मन बना हुआ है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा अकेला हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी क्लियर रहूँ, काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहूँ। कुछ भी जो है मुझे जो है वो ना बताए, और मैं प्योरिटी के साथ आगे बढ़ने में जो है ना जो है बिलीव रखता हूँ। सच कहूँ तो मेरी और उसकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखो, मैं जो है ना इतना ज़्यादा फ़ील करता हूँ अकेलापन कि मैं हज़ारों के बीच में होता हूँ। तुम देखते हो ना कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने ज़्यादा जो है मैं कितना वर्क करता हूँ, कितना मैं बिज़ी रहता हूँ। फिर भी आज मैं इन सब के बीच में एक अकेला ऐसा हूँ जो कि मैं बहुत अकेला हूँ। ठीक है, मैं अपने आप में बहुत अकेला हूँ। ठीक, मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है। धीरे 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 करके मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का शुरुआत तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस मुझे अचीव नहीं हो पा रही है। आज भी वो कहीं ना कहीं सक्सेस अचीव नहीं हो पा रही है, और मुझे आज भी यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कुछ ऐसा क्लू आए, कुछ ऐसा चीज़ आए जिससे मैं आगे बढ़ूँ। सच कहूँ तो मुझे ना सोशल मीडिया से, सोशल प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है। देखो, पास्ट में जो चीज़ें हुई उसको लेकर के मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने सोसाइटी की वजह से, मैंने लोगों की वजह से जो डिसीज़न लिया, कहीं ना कहीं जो है तकलीफ़ तो दे रहा है मुझे, कहीं ना कहीं मुझे दर्द तो दे रहा है। मेरा पास्ट मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। मैंने पास्ट की वजह से बहुत कुछ खोया है, पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करी हैं मैंने सोचा कि फैमिली है और मदर है, फादर है, मतलब पेरेंट्स को लेकर के मैंने काफ़ी डीपली सोचा, उनके अनुसार से चलना चाहा, लेकिन आज मेरी ही लग गई। मैं क्या ही बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा हूं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उतना कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सच कहूँ तो मेरी लाइफ और ज़्यादा ट्रबल में आ गई है, और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है। जितनी चीज़ें सॉल्व करना चाहता हूँ उतना ही मैं उलझता चला जाता हूँ। मन में हज़ार तरीके की चीज़ें आ रही हैं, मन में हज़ार तरीके की उलझन है। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, क्या बातें कहूँ मैं तुमसे। मैं इतना परेशान हूँ ना कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा कि पहले कौन सी बातें तुमसे बताऊँ। इतना टेंशन में हूँ, सोचो मैं कितना टेंशन में हूँ, कितना ज़्यादा मुझ पे जो है ये टेंशन मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे। मैं जो है ना, देखो उसको इस तरीके से मैं देखता हूँ कि उसके पास हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है। और ये जो मेरा पार्टनर है ना, वो एस्ट्रोलॉजर भी है। ठीक है, मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं वो जो बातें कहता है या कहती है वो कहीं हद तक सटीक होती हैं, काफ़ी क्लियर बातें होती हैं, काफ़ी क्लियर बातें। उसका जो दिल है, दिमाग है, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी लगता है। देखो, उसका कहना है कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ समय पे होगा, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, मैं कभी भी जो है उसको जो है गलत नियत से नहीं देखता।
ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे अंदर की जो चीज़ें हो रही हैं, वो मैं क्या ही कहूँ। मैं जिस सिचुएशन का सामना कर रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं अकेला खड़ा हूँ, ठीक है। इस बात का मुझे तकलीफ़ हो रहा है कि भाई मेरे साथ क्यों कोई खड़ा नहीं है, ठीक है। उसके पास भी इतनी पावर है, इतना ज़्यादा कुछ है, बट फिर भी उसका कुछ नहीं है। उसका सिर्फ काम के प्रति अपना डेडिकेशन है, मेरे रिलेशनशिप के प्रति उसका डेडिकेशन नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। कभी लगता है कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए, फैमिली की तरह बात करना चाहिए उसे, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहिए उसे, लेकिन फिर अपने आप में पेशेंस रखता हूँ कि नहीं भाई, नहीं भाई, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा रोकता हूँ, थोड़ा सा समझता हूँ कि नहीं, अभी नहीं, ठीक है। हालांकि वो है, ज़रूरी है फैमिली से मिलवाना, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार अभी नहीं, किसी के शादी विवाह में जो है ना मैं अपनी फैमिली से इसको मिलवा दूंगा, है ना। बाकी ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं लूँगा मैं ऐसे बिल्कुल डिसीज़न नहीं ले सकता। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं बहुत शांति से ये रिलेशनशिप चाहता हूँ, और बहुत रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जहाँ पे हल्ला ये वो ऐसा वैसे करके होता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांति भरा रिलेशनशिप चाहिए, और इसके लिए मैं सोच विचार कर रहा हूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा हूँ कि मुझे क्या करने का है, क्या नहीं करने का है। लाइफ मेरी है यार, डिसीज़न कोई और थोड़ी ना लेगा, लाइफ मेरी है तो डिसीज़न भी मुझे लेना चाहिए। मैं सोच विचार कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है, बट मेरे अंदर जो डाउट है ना वो अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर के है, मेरे पार्टनर को लेकर के है, पॉजेसिव नेचर को लेकर के है। मैं ऐसा मतलब मेरे मन में जो है ना एक भ्रम सा है कि हाँ कहीं कोई कुछ और ना कर दे, कहीं हमारे रिलेशनशिप में जो चीज़ें होने वाली हैं कहीं उसको ख़राब ना कर दे। यार मैं इस चीज़ से डरता हूँ, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे अंदर, बस वही है प्रॉब्लम, ठीक है। मैं जो है अपने अग्रेसिव नेचर को काफ़ी कंट्रोल कर रहा हूँ। नो आइडिया कि मैंने कितना कंट्रोल किया है, लेकिन मैं कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं खुद से उससे मैसेज करूँ या खुद से मैं उससे बातें करने की कोशिश करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर उसे मेरी ज़रूरत होगी फिज़िकल या इमोशनल तो वो ज़रूर आएगी, मुझसे बात करेगी या करेगा, ठीक है। मुझे तो क्लियर है, अपने माइंड में मुझे काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। जो कि कन्फ्यूज़न था वो मन में कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है, मन में क्लैरिटी आ चुकी है। मन में अब ये हो चुका है कि भाई अब जो है यही है, बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा तो मुझे ज़िंदगी का कोई एक दिन नहीं देखना है, मुझे ज़िंदगी का कोई भी एक पल नहीं जीना है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। और मैं यही सोच सोच करके मैं रोने लगता हूँ, यही सोच सोच करके मैं तकलीफ़ में आने लगता हूँ, यही सोच कर मेरी फट जाती है। मुझे लगता है कि भाई मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, कभी नहीं रह सकता, ठीक है। मैं दुनिया छोड़ दूंगा इसके लिए, ठीक है, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक। तो चलिए बातें करते हैं कि ये जो पर्सन है ये क्या बातें कर रहे थे, इन्होंने क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त ने, क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ व्हील की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, मेरे पास है यहाँ पे द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके मतलब जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने तो बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। ये अफसोस अब क्यों कर रहे हो, ये अफसोस क्यों हो रहा है तुम्हें, किसी बात का दुख है, किसी बात की तकलीफ़ है, तो बताओ ना क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है, क्या तुमने ऐसा कर दिया है कि इतना रोना रो रहे हो तुम, क्या गलती क्या है तुम्हारी गलती को मैं जान सकता हूँ। अगर तुमने जो गलती की है वो गलती मैं जान सकता हूँ। तुम कह रहे हो तुम्हारी फैमिली अगेंस्ट है, फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हैं वो हैं, आज तुम अकेले हो गए हो, अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई जिससे तुम्हारा ये हाल हो रखा है, आज तुम अकेले क्यों हो गए हो, ये क्यों हो रहा है, क्या हाल है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है, ये तुम मुझे बता सकते हो।
क्यों? एक पॉइंट भी अगर तुम मुझे बता दो तो मैं समझूं कि हाँ भाई तुम वैलिड पॉइंट बात कर रहे हो, वैलिड चीज़ें कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुमने कोई गलत नहीं किया, तुमने कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाया, तो ये फिर है क्या? तुम्हारा डिसीज़न जो भी रहा है, तुमने अपना डिसीज़न लिया है, तुमने अपना डिसीज़न ले करके बातें क्लियर करने की कोशिश करी है, सही है। सो यहाँ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेना सीखो, प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लो। जो प्रैक्टिकल होकर के तुम डिसीज़न ले सकते हो वो तुम्हारी फैमिली नहीं ले सकती, तुम नहीं ले सकते, तो कौन लेगा? ठीक है, तुम्हारी फैमिली का साइड करो, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तुम अपनी फैमिली के कारण से भुगत रहे हो। ठीक है, तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हारे डिसीज़न के ऊपर है। तुम अपना डिसीज़न बदलो ना, तुम अपना डिसीज़न यहाँ पे चेंज करो, क्योंकि तुम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना। तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि तुम अकेले हो, सबका सामना अकेले कर रहे हो, तो ठीक है ना, इसमें जीत भी तुम्हारी ही होगी। बाकी किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें हरा दे, कोई तुम्हें जो है इस तरीके से झुका दे। तुम्हें कोई भी नहीं झुका सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है, तुम टीम वर्क करो, तुम लोगों की हेल्प लो। हो सकता है तुम्हारा कोई और फ्रेंड हो जो कि तुम्हारी हेल्प ले सकता है, तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, बस उन्हें समझने की देरी है। अगर जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, अगर उन सारी चीज़ों को हम समझ जाए ना, तो वो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम इतने उलझन में परेशान होते हैं कि सामने रास्ता होते हुए भी हम उस रास्ते को नहीं देख पाते हैं। तो वही बात है। ठीक है, तो तुम्हें जो है ना सीधा सा रास्ता मैं यही कहूँगा कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तुम्हें अपने रिलेशनशिप में इस तरीके से तुम ना आगे बढ़ रहे हो ना पीछे हट रहे हो, ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारा हाथ पैर बंद के रहना, कोई डिसीज़न ना लेना, स्टक रहना, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, या तो तुम आगे बढ़ो या तो तुम पीछे हटो। ठीक है, इस तरीके से स्टक रहने का अर्थ ही नहीं बनता, इस तरीके से स्टक रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस तरीके की चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है जो तुम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें तुम छोड़ दो, ख़त्म करो। ये सारी चीज़ें जो भी है ना तुम्हारे दिल में दिमाग में, ये फितूर ख़त्म करो। ठीक है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम बेझिझक आगे बढ़ो ना। तुम्हें प्रपोज़ल देना है, प्रपोज़ करो, बात ख़त्म करो, क्योंकि प्यार तुम करते हो, प्यार वो करती है। तुम दोनों का रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे को खुश रखोगे, ये तुम समझते हो, ये तुम जानते हो। लोगों का क्या मानना है? लोगों का तो कहना है, बस लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, है ना। तो यहाँ बात वही है कि चीज़ों को तुम समझने की कोशिश करो। ठीक है, चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, रिलेशनशिप खुद ब खुद सही हो जाएगा, तुम्हारे और उसके बीच में कोई भी फासला नहीं रहेगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, अगर तुम चीज़ों को समझ करके एक्शन लेना चाहते हो तो वेरी नाइस, अगर नहीं समझना चाहते हो तो समझो, क्योंकि ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो ये ओवरऑल रीडिंग में मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग रेमेडीज़ रिचुअल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। चलिए, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।